बच्चों ठंड हो रही है, गृह प्रवेश हो चुका है, अब बाकी की रस्म कल करेंगे, जाओ आराम करो। जी माँ जी। सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। तभी अवनी आकर सास का कमरा खटखटाती है। उसके चिल्लाने से घर के सारे लोग आ जाते हैं। माँ जी, ओ माँ जी, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं इस घर की छोटी सही लेकिन अमीर बहू हूँ। आपने मुझे छोटा कमरा कैसे दिया और उस गरीब जेठानी को बड़ा कमरा दे दिया? क्यों? इस घर में सबसे ज्यादा दहेज मेरे घर से आया है ना, तो क्या मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं बड़े कमरे में रहूं? अपनी क्यों तमाशा कर रही हो? सबको अपने कमरे में गए हुए 10 मिनट नहीं हुए और तुम चालू हो गई। देखो अमन, मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकती। माँ जी गरीब बहू को इतना लाड प्यार कर रही है तो ठीक है, मुझे क्यों बुलाया था यहाँ पर शादी करके? अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुझे बड़ा कमरा चाहिए ना, तो उस बड़े कमरे को ले ले, और शालू बहू तू अवनी के कमरे में सामान शिफ्ट कर अभी के अभी। जी माँ जी। भाभी माफ कर दीजिएगा, अवनी की वजह से आपको इस समय कमरा बदलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं देवर जी, मुझे इतने बड़े कमरे की चाह भी नहीं है। इसके बाद दोनों के पति एक दूसरे के कमरे में सामान शिफ्ट करते हैं। तब जाकर रात के 1 बजे सो पाते हैं। अगले दिन दोनों बहू रसोई में एक साथ पहली रसोई का खाना बना रही थी कि शालू अवनी से खाना बनाते बनाते टकरा जाती है, जिससे अवनी की महंगी साड़ी पर चटनी गिर जाती है। हाउ डेयर यू! देखो तुम्हारी वजह से मेरी कितनी महंगी साड़ी खराब हो गई। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितने पैसों की है? यू गवार कहीं की, आंखें हैं या बटन? अरे बाबा माफ कर दो अवनी, गलती से हो गया, मैं तुम्हारी साड़ी को अभी साफ कर देती हूँ। तभी शालू उसके कपड़े साफ कर देती है। 2 दिन गुजरते हैं। शालू झाड़ू लगाते हुए कहती है, अवनी देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तुम कपड़े धो दो क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। क्या बोला तुमने मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस घर में काम देने की? मैं क्या यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए आई हूँ? ये झाड़ू पोछा का काम तुम जैसी नौकरानी पर सूट करता है, मुझ पर नहीं। तुम्हारा इतना भी स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो पाओ। यू गेट दैट? अवनी तुम छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। नहीं, अब तो बात होकर ही रहेगी और काम का बंटवारा होगा। माँ जी फौरन यहाँ आइए। अब क्या हुआ बहू? हुआ ये है माँ जी कि इसका मेरे साथ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं आपकी अमीर बहू हूँ और ये गरीब बहू है, और इसके साथ मैं एक रसोई में तो क्या घर में काम करना पसंद नहीं करती, और ये कल की आई हुई 2 कौड़ी की गरीब जेठानी मुझे काम देगी? मुझे बिल्कुल नहीं। अगर ये सोच रही है कि ये जेठानी होकर मैं इसके इशारों पर नाचूंगी तो इसे बोल दो अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाए, और मैं इसके हाथ का खाने वाली भी नहीं हूँ। आप फौरन काम का बंटवारा करो। बहू तू, माँ जी आप क्या चाहती है, मैं यहाँ से चली जाऊं? ठीक है बड़ी बहू, अब से तू जितने भी झाड़ू पोछा पानी वाले काम है वो तू करेगी, और छोटी बहू अब से तू सिर्फ खाना बनाएगी। माँ जी मैं खुशी खुशी घर के काम कर लूंगी, लेकिन देवरानी जी मुझे गलत समझ रही है। मैं तो बस यूं ही। जस्ट शट अप, जाओ अपना जो काम कर रही थी वो करो। फिर ठंड में शालू ठंडे पानी से पोछा लगाकर उसके खाना बनाने के बाद गंदे बर्तन भी ठंडे पानी से साफ करती है। कुछ दिन तो यूं ही चलता है। धीरे धीरे अवनी उसे परेशान करने के लिए कभी उसके ठंडे पानी में धोए कपड़े वापस मिट्टी में गंदे करती है, तो कभी पोछा लगाते हुए बाल्टी में लात मार देती है, जिससे सारा पानी फैल जाता है। अवनी ये तुमने क्या किया? बड़ी मुश्किल से मैंने पूरे हॉल में पोछा लगाया था और तुमने फिर से गंदा कर दिया। नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, और वैसे भी माँ जी ने काम का बंटवारा कर रखा है, तो चुपचाप से अपना काम करो। अवनी जब जाती है तो उसके हाथ पर पाँव रखकर चली जाती है। अवनी, ओप्स सॉरी, वो क्या है ना, मुझे सूखी जगह में से जाना था और यहाँ पर सारी जगह गीली है, दिखाई नहीं दिया। फिर झाड़ू पोछा करके जब वो नहाने जाती है तो बाथरूम में अवनी होती है। अवनी बाहर निकलो, मुझे ठंड लग रही है, मेरे कपड़े गीले हैं। अरे मुझे अभी टाइम लगेगा, वेट करो, अभी तो गई हूँ मैं। गरीब जेठानी, मैं तुझे इतना परेशान करूंगी ना कि तू सोच नहीं सकती। अवनी जानबूझकर टंकी का सारा पानी खत्म करके आ जाती है। फिर शालू गर्म पानी लेकर जाती है तो वो भी बिखेर देती है। शालू को पता होता है कि अवनी जानबूझकर उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही है, लेकिन चाहकर भी शालू कुछ नहीं कह पाती। वहीं अवनी भी काम कर करके परेशान हो गई थी। हद हो गई, अब मैं और उस बुढ़िया के लिए खाना नहीं बना सकती। मुझे ठंड लग रही है, देखो तो काम करके कैसे हाथ लाल हो गए मेरे। काश नौकरानी जेठानी भी। अरे हाँ, खाना बनाने के लिए एक नौकर रख लेती हूँ, फिर रजाई में बैठकर ठंड में आराम करूंगी, हीटर जलाऊंगी और मूंगफली खाऊंगी। हाँ ये सही रहेगा। फिर अवनी एक बावर्ची नौकर को घर में लेकर आती है और उससे खाना बनवाकर खुद परोसकर सास को देती है। पर दूसरे दिन रसोई में अवनी को हीटर के सामने और नौकर को खाना बनाते हुए सुलोचना देख लेती है और कहती है,
अवनी बहू, ये सब क्या है? तेरे कहने पर मैंने घर में काम का बंटवारा किया और तुझे एक काम मिला था, खाना बनाने का। वो भी तू नहीं कर पाई, इसके लिए भी तूने नौकर ढूंढ लिया। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आई कि दो बहू के होने के बाद भी मैं नौकर के हाथ का खाना खाऊं। बता तूने ऐसा क्यों किया, और तू किससे पूछकर इस घर में आया? निकल जा यहाँ से और पकड़ अपने पैसे। नौकर वहां से चला जाता है और गुस्से में अवनी मन में बड़बड़ाती है। ये खूसट बुढ़िया लगता है खाना खाकर जीना नहीं चाहती है। पता नहीं इसे मेरे हाथ का खाना क्यों चाहिए। ये नहीं कि खाना खाने से मतलब रखे। बोल बहू, मुझे इसका जवाब दे। एक काम भी तू नहीं कर पाई? हाँ माँ जी, मैं नहीं कर पाई। मुझे ठंड लगती है, मुझे भी आराम चाहिए, नहीं बनता मुझसे खाना। लेकिन कुछ दिन खाना खाकर आपको चैन नहीं पड़ा क्या? और अगर आपको नौकर के हाथ का खाना खा लेती तो क्या हो जाता? कितनी मुश्किल से मैं उसको लेकर आई थी और आपने निकाल दिया। अब मैं आपको खाना बनाकर बिल्कुल नहीं देने वाली, समझिए आप। अपनी बहू तू। सुलोचना की बिना कोई बात सुने वो वहां से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगती है। वाओ, ये हॉट हॉट चिकन खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्यों सोचूं उस बुढ़िया के बारे में या किसी और के बारे में? मेरे पास मेरे पति का क्रेडिट कार्ड है और मैं इससे जितना मर्जी बाहर से खाना मंगा सकती हूँ। कोई खाना नहीं बनाने वाली मैं। वहां सास भूखी होती है तो शालू कहती है, माँ जी, मैंने सब सुना था। देवरानी जी आपको जो बोल रही थी। आप परेशान मत होइए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। यह कहकर शालू जाकर खाना बनाने लगती है। तो वहां आटा, दाल, चावल, कोई भी राशन नहीं होता है। तो अपने पति से कहकर राशन मंगवाती है। इतने में दोनों बेटे घर पर राशन ले आते हैं। इतना सारा राशन मंगवाया है, अंदर कुछ नहीं था क्या? नहीं माँ जी, अंदर कुछ भी नहीं था। मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। तब सब लोग खाना खाते हैं। वहीं इतराकर अवनी सीधा अपने कमरे में जाकर रजाई में बैठ जाती है। भाभी, कुछ हुआ है क्या? घर में खाना तो अवनी बनाती है, तो आपने क्यों बनाया, और वो भी इतना लेट? देख बेटा, आज तेरी पत्नी ने नौकर से खाना बनवाया और मुझसे बदतमीजी की। मैंने बड़ी बहू के साथ अत्याचार किया। उसके कहने पर मैंने घर का काम का बंटवारा कर दिया ताकि दोनों अपना काम करें। बेचारी मेरी शालू बहू को ठंड में काम करना पड़ा। देख उसके हाथ कितने सूज रहे हैं ठंडे पानी से। वो बिल्कुल भी घर के तौर तरीके नहीं समझ रही है और सुबह से बाहर गई है। माँ, मैं भी देख रहा हूँ, उसका बर्ताव बहुत बिगड़ रहा है। पैसों के आगे बहुत घमंडी हो गई है। मेरे क्रेडिट कार्ड से भी 2 दिन में 50,000 रुपए खत्म कर चुकी है, और आज भी कुछ खाया है इसने बाहर से। इसको लाइन पर तो लाना ही पड़ेगा। नहीं देवर जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं बहू, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ठंड का एहसास उसे भी होना चाहिए। बेटा तू अपना क्रेडिट कार्ड अपने पास रख ले अब। जी माँ। तभी अमन अपना क्रेडिट कार्ड उसके पर्स से निकाल लेता है। अगले दिन वो बाहर खाना खाने जाती है, पर उसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। फिर घर पर आती है तो रसोई में सास रोक लेती है। कहाँ जा रही है तू? तुझे तो घर में खाना नहीं बनाना ना, तो खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। चुपचाप कहीं और से खा, और अगर इस घर में खाना खाना है तो तुझे यहाँ का काम करना होगा। जो बंटवारा मैंने पहले बड़ी बहू के लिए किया था, अब वही काम तू करेगी, और बड़ी बहू अब से सिर्फ खाना बनाएगी। उससे पहले तुझे खाना नहीं मिलेगा। माँ जी, मुझे भूख लग रही है, खाना खाने दीजिए। देखो, माँ का नियम भाभी ने भी माना था, तो मैं भी मानना पड़ेगा। पेट दर्द हो रहा है, भूख लग रही है। ठीक है, मैं भी काम करके आती हूँ। पेट की भूख के लिए मजबूरन अवनी भी ठंडे पानी में हाथ डालकर झाड़ू पोछा करती है, कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मेरे हाथ कितने नीले हो गए। कितना ठंडा पानी था। पता नहीं जेठानी जी इतने ठंड में इतने ठंडे पानी से कैसे काम करती थी। मैंने उनके हाथ को भी दबा दिया। ले बहू, और कपड़े धो दे। नहीं माँ जी, नहीं, मुझसे और इस ठंड में काम नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत भूख लग रही है, खाना भी खाना है। देख, घर के कुछ नियम है। मैं दोनों बहू में कोई फर्क नहीं करना चाहती, भले ही कोई अमीर हो या गरीब। लेकिन मेरी दोनों बहू घर को साथ में संभाल कर चले, मैं यही चाहती हूँ। अगर बड़ी बहू मेहनत कर रही है तो तुझे भी करना होगा। पक्का माँ जी, मैं घर का सारा काम करूंगी। जो नहीं आएगा सीखूंगी। शायद मैंने अपने घमंड के कारण आप सबके साथ बदतमीजी की। प्लीज माफ कर दीजिए। जेठानी जी, आप भी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। तब से दोनों बहू बिना किसी काम के बंटवारे के मिलकर काम करने लगती हैं, जिससे घर में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।